अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के 9th लेक्चर में बिजनेस कार्ड, हाउ टू क्रिएट बिजनेस कार्ड। यानी हम बिजनेस कार्ड मोबाइल पर प्रोफेशनल किस्म का बिजनेस कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सेल ऐप को ओपन करेंगे और हम पिक्सेल लैब पर अपना वर्क करेंगे। ये मैंने पहले से इमेज साइज लिया हुआ है। यहाँ ये देखें कि इमेज साइज ये जो हमारा ग्रीन शेड का है ये हमारा इमेज साइज है। लेकिन हम इसे, मैं आपको दिखा दूं कि हम इमेज साइज कौन सा रखेंगे। हम पहले यहाँ बैकग्राउंड पे आएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे और अपना इमेज का जो साइज है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, जब भी हम बिजनेस कार्ड के लिए अपना लेंगे तो हमारी जो वेट होनी चाहिए वो 1050 और 600। ठीक है, इसे ओके करेंगे, ये हमारा बिजनेस कार्ड का वो हो जाएगा। देखिए, हम इमेज साइज पे जाएंगे और अपना ये बिजनेस कार्ड का साइज आप नोट कर लें, 1050 और 600। ठीक है, ये 1050 और ये 600, ये आपका बिजनेस कार्ड का साइज है। इसको ओके करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब हम सबसे पहले जो है ना शेप में जाएंगे और अपने कुछ तरीके से हम अपना वर्क शुरू करते हैं। रिलेटिव पोजीशन, ओके। इस पे हम एक और शेप ले लेते हैं, उसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कलर इसका थोड़ा दे लें हम, थोड़ा सा पहले ब्लैक कलर। रिलेटिव पोजीशन पे जाके हम इसको ऊपर करेंगे जी। अब हम देखें, हम यहाँ क्या करेंगे, हमने दो शेप्स लिए हैं। इसका मतलब क्या है, अभी हम अपने बिजनेस कार्ड के लिए कुछ शेप्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम इन दोनों शेप्स को देखें, ये ऑप्शन हम यूज करते हुए इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह ये हो जाएंगे। इन पे हम मार्क कर देंगे इस तरह। तो फिर उसके बाद हम ये प्लस का जो निशान है इस पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो ये हमारी दोनों शेप्स एक हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए अब ये एक हो गई है ना। अब हमें इस पे क्लिक करके इनका, अब कलर बैक हम पिकर पे क्लिक करेंगे, हमें वाइट वाली शेप रखनी है और ब्लैक वाली शेप का हमने कलर खत्म करना है। ठीक है, ये इस पे हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे ब्लैक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ ओके करेंगे। तो देखिए हमारी वो शेप चली गई और ये रह गई। अभी हमारा थोड़ा सा ना ये खराब हो गई है। ठीक है, अब हम दोबारा से एक दफ़ा बैक कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह ले जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक कर देंगे हम फिर से। बैकग्राउंड हम इसका ट्रांसपेरेंट करके और इसको अल्ट्रा में सेव कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम बैक पे आते हैं, दोबारा फिर से बैक और फिर एक दफ़ा बैक कर लेते हैं। देखिए, अब हम दोबारा से इसका पहले हमने व्हाइट वाली शेप नीचे रखी थी और ब्लैक वाली शेप ऊपर थी। ठीक है, अब हमने व्हाइट वाली शेप ऊपर कर ली है और ब्लैक वाली हमारे नीचे चली गई है। तो अब हम देखते हैं, अब हम इस तरह करते हैं कि इनको दोनों को पहले एक कर दें, उसके बाद हम इनका शेप बना लेंगे जी, इस तरह से। अब हम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करेंगे और इसको हम कर देंगे सेव एज इमेज एंड अल्ट्रा पे जी। अभी हमारा हो गया तकरीबन। तो इस शेप को हम कलर दे लेते हैं फिलहाल। ठीक है, इस पे हम कलर करेंगे, ये कलर हम इसका कर लेते हैं
और हम जाएंगे इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे जाके हम ये अपनी बैकग्राउंड इमेज लेंगे, ठीक है। और इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। साइज इसका थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसको हम इस तरह दरमियान में करते हैं। देखें, इसको लॉक कर देते हैं। अब ये देखें हमारी शेप कितने अच्छे से मर्ज हो गई, ठीक है। दोबारा हम इंपोर्ट पे जाएंगे और हमने जो वाइट शेप ली थी और हम वो लेंगे, हमारी वाइट शेप, इमेजेस में जाएंगे। देखिए हमने एक ब्लैक ली थी और उसको हमने इस तरह हम इसको लॉक किया था। अब हम एक लेंगे वाइट, जो हमने पीएनजी बनाई थी, हम उस वाइट को भी लेंगे। इसको हम पहले लॉक कर दें। हम इंपोर्ट पे जाएंगे और अपनी वाइट इमेज पीएनजी लेंगे, ओके करेंगे और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से इस पे सेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। जी, तो ये हो गया हमारा साइज थोड़ा सा बड़ा और इस तरह से हमारा ये इसको हम थोड़ा सा सेट कर लें ज़रा। जी, अब ये हमारा बिल्कुल सही सेट जगह बैठा है, ठीक है। चलो इसको हम लॉक कर दें। जी, इसको लॉक करने के बाद हम इसको कलर दे देते हैं। पीछे बैकग्राउंड को कलर लेने, पहले हम कलर पे जाएंगे और ये कलर पीछे बैकग्राउंड पे हमने कर लिया और इसका भी हम कलर ब्लैक कर लेंगे इस तरह। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक और शेप लेंगे गोल और इस पे लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। इसको हम ज़रा सा रिलेटिव पोजीशन पे आके दरमियान में कर लें। जी, इसका हम कलर करेंगे मस्टर्ड कलर, हम इसको देंगे और इसको शेडो ओपन कर लेंगे। देख, ये हो गया। इसको डिलीट करते हैं, एक और शेप लेते हैं। देखिए ठीक हो गया, ये हमारे पास शेप हो गई है। अब हम इसको लॉक करते हैं और हम एक बारीक सी जी इस तरह कॉपी लेके हम इसको मूव करेंगे और देखिए हम हाथ से मूव नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये इसके इक्वल बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। हम इसको कलर ले लें एक दफ़ा ब्लैक, ताकि हमें समझ आए कि ये बिल्कुल साथ, इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखना है हमने, ठीक है, इस तरह से। अब हम इस ऊपर वाली शेप को
क्रॉप कर देंगे, नहीं इरेजर से हम रेज कर देते हैं या कुछ ऐसा। जी अब हम इसको, हमने इसे करना है क्रॉप। जी इरेज तो नहीं हुआ ये। देखिए अब हमने ये इरेज किया तो इस तरह से हो गया। अब हम इनको इस तरह लॉक कर दें और हम टेक्स्ट पे जाएंगे और अपना टेक्स्ट लिखेंगे। हम नाम दे लेते हैं अपने बिजनेस कार्ड को कोई भी। हम लिखते हैं डिसेंट ग्राफिक्स, ठीक है। या हम नाम लिख लेते हैं मिरहा मोमिन, ठीक है। ये हो गया हमारा। इस तरह से इसको सेट कर लें पहले तो सीधा, ठीक हो गया। इसको हम कोई फॉन्ट दे लेते हैं अच्छा सा, देखें इसको अच्छा लग रहा है जी, ये अच्छा लग रहा है। कलर देंगे इसको हम, मिरहा को हम ब्लैक कलर देंगे और इसका थोड़ा साइज बड़ा करके देखते हैं कि ये फिट आए ना। जी इसकी कॉपी लेंगे और इसको हम एडिट करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर लिखेंगे हम, डिज़ाइनर, के कलर पे जाएंगे हम। और इसका साइज बिल्कुल छोटा करेंगे हम, ठीक है। साइज इसका इस तरह कर लेंगे इस तरह से। और हम अब देखिए स्पेसिंग पे जाएंगे हम और हम स्पेस ज़्यादा देंगे इस तरह से, ठीक है। साइज छोटा करके स्पेस बढ़ा दी, ये खूबसूरत सा हमारा फिर बन जाता है ना इस तरह। ये हो गया ग्राफिक डिज़ाइनर। अब हम एक और शेप लेते हैं और थोड़ा सा उसको इस तरह करते हैं। इसका कलर हम येलो कर लेते हैं, इसको हम दरमियान में कर लेंगे ना, रिलेटिव पोजीशन में जाके इस तरह करेंगे, ठीक हो गया। ये भी हो गया। अब हम दोबारा टेक्स्ट पे जाएंगे और हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट में हम लिखेंगे फोन और ईमेल। ईमेल के बाद हम लिखेंगे लोकेशन। जस्ट ये 3 चीज़ें लिख लेते हैं फिलहाल, यही काफ़ी हैं।
अब इनका हम थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं और इसका स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इस तरह से। साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हम दोबारा एडिट पे जाते हैं और अब ओके करते हैं। अब इस तरह जी। तो ये हमारा ईमेल, और इसके दोबारा हम एडिट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और एडिट करेंगे। हम अपना फ़ोन नंबर कुछ भी लिखेंगे। ओके, ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया। इसको हम बिल्कुल छोटा साइज करेंगे और बारीक सा कोई फ़ॉन्ट देंगे। इसकी स्पेस बढ़ा लेंगे। कॉपी लेंगे, ईमेल हम लिखेंगे। ईमेल हम क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख देते हैं। MNKOPR, ठीक है, 102@gmail.com, जिस तरह लिखेंगे। gmail.com, ठीक है। ये हमारी ईमेल हो गई। इसका हम देखते हैं थोड़ा सा स्पेसिंग। जी, इसको भी हम ऊपर ले जाएं थोड़ा सा। चलिए, कॉपी लेंगे इसकी और हम लोकेशन पे जाएंगे और योर लोकेशन लिख लेते हैं। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रीट नंबर 01 2। ये हमारी हो गई लोकेशन, ठीक है। इसको ज़रा हम सेट कर लें। जी, देखिए अब हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक चीज़ रहती है और वो है आइकन्स, फ़ोन का आइकन, ईमेल का, लोकेशन का। हम इंपोर्ट पे जाएंगे और हम इमेजेस पे जाएंगे। डाउनलोड पे देखिए हमें ये PNG से बनाना है, तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे, ठीक है। इसको हम कलर देंगे वाइट, नहीं हम इसका कलर येलो कर लेते हैं। जी, अब इसको हम थोड़ा मूव करते हैं। जी, साइज हम देखते हैं इसका 3 है, हम 4 कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह मूव करते हैं। ठीक हो गया। दोबारा इंपोर्ट पे जाएंगे और हम लोकेशन की इमेज लेंगे। इसका भी हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे इस तरह से। इसको हम कलर देंगे।
ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करें। ठीक है, अब लोकेशन की हम इमेज लेंगे। लोकेशन के लिए हम कौन सी इमेज लें? लोकेशन के लिए देखिए, हमें हमारे पास इमेज नहीं है। हम पीएनजी के लिए हम यहाँ जाएंगे और हम क्रोम पे सर्च करेंगे लोकेशन। ठीक है, देखिए हम यहाँ सर्च करेंगे लोकेशन आइकन पीएनजी। लोकेशन का आइकन हमने गलत जगह लगाया है, हम इसको नीचे ले आए और हम उसके बाद लेके आएंगे इसको। यहाँ ईमेल का हमारे पास आइकन आएगा। ईमेल आइकन देखते हैं हमारे पास मौजूद है या नहीं। जी, अब देखिए हमारे पास ईमेल आइकन मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट क्रोम पे और हम अपना ईमेल आइकन सर्च करेंगे। ठीक है, ईमेल आइकन पीएनजी। ओप्स, देखिए हम क्रोम पे आए, हमने लिखा ईमेल आइकन पीएनजी, हमारा ईमेल आइकन खुला है। अब हम देखते हैं कि जहाँ जो पीएनजी होगा हम वही लेंगे। ये पीएनजी देखिए, ये वाइट नजर आ रहा है, लेकिन हम इसको इस तरह क्लिक करते हैं तो ये पीछे इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हम इसी को डाउनलोड करेंगे, हमारी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। हम जाएंगे अब पिक्सेल ऐप पर, डाउनलोड्स पर जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, इंपोर्ट पे, फिर डाउनलोड पे, और ये हम अपना आइकन ले आए हैं। इसको हम कलर देंगे, ये देखिए ठीक है। अब देखिए ये बन गया एक हमारा बिजनेस कार्ड। ये फ्रंट साइड हमारे बिजनेस कार्ड की बिल्कुल तैयार है। देखिए दो साइड होते हैं ना, दो साइड होते हैं बिजनेस कार्ड की, तो ये हमारी फ्रंट साइड है। हम इसको क्या करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे और इसको सेव गैलरी कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारी थोड़ी सी ऐप है ना, इसको अगर हम ऑनलाइन होकर यूज करें तो फिर इस पे एड्स आना शुरू हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसके जो है सारा खत्म कर देंगे। ऊपर जो लिखा हुआ है ना, हमने वो खत्म करेंगे ताकि हम इसका बैकग्राउंड बना सकें। अब हमें बनाना है इसकी बैक साइड। हम बैक साइड की किस तरह बनाएंगे, हम देखते हैं कि हम इसकी बैक साइड किस तरह बना सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम कलर देंगे, सॉरी, कलर देंगे ब्लैक, और इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको हम इंपोर्ट पे फिलहाल जाएंगे और जो हमने अभी रिसेंटली इमेज हमने बनाई थी इसके लिए बोलेंगे, और इसका कलर हम कर देंगे, चलो इसका हम कलर करेंगे ब्लैक। ठीक है, ठीक है, जी, तो ये हमारा है थोड़ा सा, देखिए ये हमारी शेप्स हो गई हैं। हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर सूटेबल नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, ब्लैक ठीक है। ओके, या हम ऐसा करते हैं, इसको ब्लैक कलर नहीं करते, इसको हम डिलीट कर देते हैं।
इसका हम कलर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, हम एक और शेप ले लेते हैं। तो देखिए हमारा ये था हमारा सेव होके गैलरी में आ गया हमारा बिजनेस कार्ड का। ये हमारा बिजनेस कार्ड है। देखें, इस बिजनेस कार्ड को इसको हम कई तरीकों से बना सकते हैं। अभी आप लोगों की शुरुआत होगी तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जाएंगे क्रोम पे और यहाँ सर्च बार में आप लिखेंगे बिजनेस कार्ड टेम्पलेट्स। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो देखिए मुख्तलिफ डिज़ाइन आपके पास शो हो रहे हैं ना। तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम बिल फर्स्ट फिलहाल कौन सा डाउनलोड करें, चलें यही डाउनलोड कर लें, थोड़ा इजी है फिलहाल। इसको हम इस तरह डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब हमें सिंपल ऐसा ही बनाना है ना बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे डाउनलोड। अब हम जाएंगे इंपोर्ट पे और हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं ना हमारे साथ। देखिए हमने ये अपना यहाँ रख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, हम बैकग्राउंड कलर इसका यही रहने देते हैं क्योंकि उसका पीछे यही है। और हम अपने शेप्स में जाते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी शेप्स मौजूद हैं। जी हम ये शेप लेके देखते हैं। इसको हम इस तरह मूव करते हैं और इस तरह बड़ा करते हैं। रोटेशन पे जाके इसको बिल्कुल सेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरह। इसको हम कलर दे लें हम ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर देंगे और अब हमने फिर एक और शेप लेनी है। हम शेप पे जाएंगे और देखिए ये शेप इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, इस शेप को थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, जी इसको ब्लैक करेंगे और इसको हम शेडो ओपन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखें हमने इसका शेडो ओपन किया। इस तरह देखें, अब हमारी शेप बिल्कुल इसके ऊपर वाज़ेह हो रही है। ठीक है, इस तरह से हमारा एक ये। अब इस पे जो हमने लिखा हुआ है जो सब कुछ वो हम लिख लेंगे। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक दरमियान में एक ये शेप जो बनी हुई है ना, इसको हम किस तरह से आप लोग सोच रहे होंगे कि लेंगे ये वाली। तो इसका मैं तरीकाकार बता देती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे, रेडियस इसका इस तरह कर लेंगे, वेस्ट इसके ख़त्म कर देंगे और स्ट्रोक इसका बढ़ा देंगे। ठीक है, स्ट्रोक को कलर देंगे हम येलो। ठीक हो गया, इसको हम जाके इसको थोड़ा सा और इस तरह से कर देते हैं और इसको हम इस तरह से इस तरह से। ठीक है, इसकी हम एक कॉपी लेंगे इस तरह से। ठीक है, और अब हम इसको रेजर से इरेज करेंगे। और ये ऑप्शन इसका हम रखेंगे, बाकी हम इसका ट्रांसपेरेंट कर देंगे। जी ये देखिए, ठीक है।
इस तरह ये देखिए, अगर हम इसको मूव करते हैं ना इस तरह, तो ये फिर खराब हो जाती है। हम इसको इसके जरिए से मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ इस पे क्लिक करके इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं और इसको हम इस तरह मूव करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक शेप बन गई है, ठीक है। इसको हम इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा करके इस तरह से। अब इनको एक दफ़ा हम एक कर लें, फिर मैं आपको इसको एडजस्ट करके दिखाती हूँ। ये हमारी शेप अब देखें, ठीक है। अब इसको छोटा बड़ा करके हम यहाँ दरमियान में एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे हम अपना नाम, डिज़ाइनर वगैरह लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्रोम पे जाना है, वहाँ सर्च करना है बिजनेस टेम्पलेट्स, वहाँ से जो आपको टेम्पलेट लगता है कि इजी है और आप बना सकते हैं, वो आपने लेना है, ठीक है। इसी तरह आप क्रोम पे जाएंगे, आपने यहाँ पे जाके सर्च करना है PNG लिख के, कॉल आइकन PNG, फोन आइकन PNG, ठीक है। इस तरह ईमेल आइकन PNG। तो इस तरह आइकन लिख के आप PNG सर्च करेंगे, वो आ जाएंगे, वो आपने डाउनलोड करने और वो आपने अपने डिज़ाइन में ऐड करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह वो होगी सर्टिफिकेट के बारे में कि सर्टिफिकेट किस तरह बनाना है। अगर आपको इस क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप क्लास में पूछें मुझसे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।